नजर डालते हैं खबर 1 मिनट में, हर उस खबर पर जिसका विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। 13 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तारीख तय हो गई है। पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को और फिर उसके बाद बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सीएम योगी ने पहले ही मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीन लगने का ऐलान किया था, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यूपी में कोरोना वैक्सीन पर आज सबसे बड़ा ड्राई रन हुआ। सभी 75 जिलों में 5 से 6 अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे। आसान शब्दों में न्यूज़ 18 आपको ये बताने जा रहा है कि आखिर टीकाकरण का पूरा प्रोसेस कैसे सेंटर्स पर हो रहा है। सबसे पहले चरण को मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। सबसे पहला चरण ये है कि जहां बूथ रहेगा वहां पर पुलिस के लोग रहेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आधार और कोई सरकारी इस तरह का प्रमाण पत्र देखेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं। इससे पहले सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने आवास पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी वैक्सीन को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। आखिर कोरोना वैक्सीन का जो पूरा ड्राई रन है किन पैरामीटर पर हो रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। अब जो कोई कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आएगा तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लखनऊ में वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद वैक्सीन लगवाई। इस दौरान वो सभी प्रोसेस फॉलो किए गए जो वैक्सीन लगने के दौरान करने होंगे। अगर वैक्सीन का कुछ रिएक्शन हो तो क्या करना होगा, इस पर भी डॉक्टरों ने लोगों की काउंसलिंग की। ड्राई रन तो बहुत ही अच्छा था कि जो सिस्टम से इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में कराया। फिर हमें वेटिंग एरिया से यहाँ पे आने के बाद जो स्टाफ नर्स है बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया उन्होंने कि ये कैसी वैक्सीन है, क्या हो सकता है, कुछ रिएक्शन हो तो कहाँ पे ये करना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि ड्राई रन के दौरान जो कमियां निकलकर सामने आएंगी उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियां होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोगों ने नहीं समझाएगा उसको हम देखेंगे। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू होने में महज 9 दिन ही रह गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गोरखपुर में आज 6 अस्पतालों के 12 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें 300 वॉलंटियर पर टीका लगाने की प्रक्रिया पूरी की गई। गोरखपुर में कुल 3 शहरी अस्पताल और 3 ग्रामीण अस्पताल में ये प्रक्रिया अपनाई गई। अगर इमरजेंसी में कुछ बात गड़बड़ होती है तो उसको संभालने के लिए भी डॉक्टर की टीम मौजूद है। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे चाक चौबंद लग रही हैं। आज गोरखपुर में कुल 300 लोगों पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। प्रयागराज में भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल की गई। प्रयागराज जिले में 6 अस्पतालों में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए ड्राई रन किया गया। शहरी इलाके में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मंडलीय हॉस्पिटल कॉलवेन और जीवन ज्योति नर्सिंग होम में ड्राई रन किया गया। पूरे प्रदेश के साथ ही साथ आज संगम नगरी प्रयागराज में भी कोविड वैक्सीन के वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, जिसे गालवीर अस्पताल कहा जाता है। यहाँ पर इसकी तैयारी की गई है और यहाँ पर आज ड्राई रन किया जा रहा है। बाराबंकी जिले में भी कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। आज जिले के 6 अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के इसी रिहर्सल को देखने के लिए खुद प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह अस्पताल पहुंचे। ड्राई रन देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 10 से 15 दिनों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं वैक्सीनेशन पर हो रही राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक किसी पार्टी के नहीं होते, इसलिए ऐसे बयान शर्मनाक हैं। कोई वैज्ञानिक अगर हमारे यहाँ वैक्सीन निर्मित करता है उस पर तो कोई टिप्पणी होना भी नहीं चाहिए। वैज्ञानिक तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार भारत में अपना खुद का वैक्सीन अगर डेवलप किया है और निर्मित किया है और उसकी मान्यता पूरे विश्व में हो चुका है तो किसी पर इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए बाराबंकी में 12 टीमों को लगाया गया।
वाराणसी में 5 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, लेकिन एक जगह लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जब ड्राई रन में लगाई जाने वाली वैक्सीन को साइकिल पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। साइकिल पर नीले रंग के डिब्बे को रख कर ले जाने वाला ये स्टाफ वाराणसी के मंडलीय अस्पताल का है। चौका घाट स्टोर से इस वैक्सीन को वाराणसी के कबीर चौरा के महिला अस्पताल में ले जाया गया। जब इस लापरवाही की तस्वीर सामने आई तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बना। नहीं, साइकिल से वैक्सीन यहाँ पहुँचाने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जिला महिला चिकित्सालय में ही हमारा वैक्सीन स्टोर भी है, कोल्ड चेन पॉइंट है, जिसकी प्रभारी बिंदु हैं, तो वहाँ से वैक्सीन आना था। तो अगर कहीं कोई साइकिल से लाने की बात है तो हमारे संज्ञान में नहीं है। ये लापरवाही तब है जब सीएम योगी समेत आलाधिकारी लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की बात बार बार कह रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान हादसे के आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ने न्यूज 18 के कैमरे पर बड़ा कबूलनामा किया। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाए गए आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ने कहा था कि वो अधिकारी को 28 से 30% कमिशन दिया करता था। कमीशन जाता है आपका, ये तो नॉर्मल बात है, सब सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी, आपकी गलती है मामले में। वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं, वो कमीशन भी दिया होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल दी है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी, जाता था कमीशन। जी, कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। ईओ को गया था क्या? ईओ और आपका अकेले का नाम लेकर गया है, मैं सिर्फ आपको दोषी बनाया जा रहा है। आरोपी ठेकेदार ने मृतकों के प्रति दुख जाहिर करते हुए कहा है कि उसे हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना है। शनिवार को शमशान घाट में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने घटना के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। सीएम ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का स्पष्ट निर्देश था, तो फिर यहाँ चूक कैसे हुई। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही जिन परिवारों के पास अपने घर नहीं थे, उन्हें घर देने का निर्देश दिया है। आरोपी ठेकेदार पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस बीच ठेकेदार को दी गई कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी सामने आई है। आपको बता दें कि रविवार को गाजियाबाद के शमशान घाट में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने पहुंचे करीब 40 लोग, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वहां नवनिर्मित बने लिंटर के पास खड़े थे, तभी शमशान घाट की छत भरभरा कर गिर गई। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 मरे कौवे मिले हैं। ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग ने कहा कि परीक्षण के बाद वायरस की आशंका हुई तो सैंपल बरेली भेजे जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इनकी मौत की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमरिया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। आगे कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण इनकी डेथ हुई है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े में आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। नए साल पर योगी सरकार बंपर भर्तियों की सौगात देने जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही करीब 90,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ये भर्तियां होंगी। अगले 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। LT ग्रेड और प्रवक्ता पदों के 15,508 पदों पर भर्तियां होंगी। क्लर्क के 2,971 पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती के लिए इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सभी विभागों से खाका तैयार करके लगभग 4 लाख से अधिक पदों पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया को संपादित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 90,000 से अधिक पदों पर भर्तियां आने जा रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 90,000 पदों पर भर्ती का युवाओं ने स्वागत किया है। नए साल में भर्तियों का गिफ्ट मिलने से अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है। अगर 90,000 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है तो जो बेरोजगार बाकी बचे हुए हैं 68,500 और 69,000 के बावजूद भी उनको भी चयन मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। WHO से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत के प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है।
बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की है। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद पीएमओ को टैग करते हुए बिल गेट्स ने ट्वीट किया। वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम में जुटी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेता कर चुके हैं। राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। खबर है कि राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। अगले 2-3 दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव किया जाएगा। देश में जितने आईसीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं, उनका आई कार्ड बनकर तैयार है। मौजूदा समय में देश भर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2000 सदस्य हैं। यही एआईसीसी मेंबर्स अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करेंगे। 2022 तक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की मांग की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी ने जिम्मेदारी देगी, उसे वो निभाने के लिए तैयार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। खबर 1 मिनट में डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने जिला और महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और उनसे पंचायत चुनाव में जीत के लिए जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि आने वाले 3 महीने में पंचायत चुनाव हैं और इस चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, जिससे पीएम मोदी के पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के सपने को पूरा किया जा सके। कि मोदी सरकार आने के बाद स्थानीय निकायों की जो राशि आती थी वो दुगुना किया गया है। तो हमारे मोदी जी का सपना गांव को मजबूत बनाना। हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि गांव के अंदर हर स्तर पर कुशल नेतृत्व प्राप्त हो, ताकि मोदी जी का सपना पूरा हो, गांव मजबूत बने। इस दृष्टि से सब लोग इस चुनाव में लगे। इस बार आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव से यूपी की सियासत में दस्तक देने जा रही है। और इस वक्त एक बहुत जरूरी बात, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर सामना कर सके, मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत इस बात की है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ इस वायरस को हराने की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो इस मुहिम में हर कदम नेटवर्क 18 आपके साथ है, ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। और जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे, कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के साथ हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना कि हर भारतीय का अधिकार है वैक्सीन पाना।